वंदे मातरम साथियों, एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ कि बच्चे मुझे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं आजकल कि जिसमें माता-पिता ये बोलते हैं कि बच्चे जो है घर का भोजन जो है करने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो उस विषय पर मैं कुछ बात करना चाहता था। तो मैं चाह रहा था कि आप सभी थोड़ा इस विषय पर जानकारी हासिल करें। तो इस विषय को मैं इसलिए उठाना चाहता हूँ कि ये विषय ऐसा है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ अध्ययन में व्यस्त था इस कारण से कि जो हमारे घरों में सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये कि हम लोग बच्चे के खाने के लिए बड़े परेशान रहते हैं। हमारे घर में बच्चे भोजन जो है वो बाहर का ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको चिप्स, पिज़्ज़ा या जो बाहर की टॉफ़ी वगैरह सब जो है दुकान की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद आती हैं। इसीलिए माता-पिता हमेशा ये परेशान रहते हैं कि हम कैसे अपने बच्चे को घर का भोजन खिला पाएँ जिससे कि उनका सेहत बेहतर बन सके। तो देखिए, जो बच्चे बाहर का भोजन करते हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो बच्चे की नहीं होती, वो सबसे बड़ी भूमिका जो है वो माता-पिता की होती है। तो मैं माता-पिताओं के लिए जो एक बात बताना चाहता हूँ, जिससे बचपन से ही आपके बच्चे जो हैं वो भोजन कर पाएँ। तो इसका एक मैं उदाहरण जीता-जागता दिखाता हूँ आपको। गव्य, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा। हाँ, ये मेरा बेटा है। अब मेरे बेटे को मैं अगर पूछूं, कोई पूछता है और मैं इसको कोई सिखाया नहीं है मैंने, ये खुद ही ये सब चीज़ों के नाम लेता है। ये गवे, तुमको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? बताओ क्या? नहीं, अच्छा बता, खाने में क्या अच्छा लगता है गवे को? नहीं, ऐसे नहीं बोलते। तुम तो थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे तुमको क्या क्या अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? सब लोग वीडियो देख रहे हैं, पता है? सब लोग वीडियो देख रहे हैं, उधर ताऊ जी भी देख रहे हैं। ग्वार की फली। ग्वार की फली? हाँ। अच्छा, और आलू की सब्जी। अच्छा। और रोटी। और ना वो अच्छी लगती है। और क्या लगता है? ग्वार की फली और ना खीर अच्छी लगती है। और पूरी अच्छी लगती है। और वो ना पूरी ना और ना आलू की सब्जी अच्छी लगती है। अच्छा, तुम्हें तो वो भी एक सब्जी और थी ना, तुमने बताई थी पहले, उस दिन बता रहे थे, अरबी की सब्जी। हाँ, है ना? अरबी की सब्जी। और तोरी की सब्जी लगती है अच्छी। हाँ। रायता की। हाँ, तो उसको जो फेवरेट में है, आप देखोगे तो कई किसी घर में जाता है तो वो तोरई की सब्जी, ग्वार की फली उसे बड़ी पसंद है, अरबी की सब्ज़ी उसे पसंद है, ये दाल चावल उसे पसंद है, और तोरी की सब्ज़ी पसंद। तोरी की सब्ज़ी जो हम बचपन में खुद नहीं खाया करते थे वो उसको पसंद है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है। बेटा अब अभी तुम तो, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैंने बोला था शांत बैठो थोड़ी देर, ठीक है? शांत बैठ जाओ, ठीक है बच्चा? तो उसको ये सब पसंद है। इसका कारण है कि एक हमने एक्सपेरिमेंट सभी लोगों को बताते हैं जिनके बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि एक्सपेरिमेंट जब बच्चा छोटा जितना होता है उस समय किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है कि जब बच्चा एक तो गर्भ में जब होता है तब माँ को ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे बच्चे को नुकसान हो। क्योंकि अभी मैंने देखा है, केस आया था मेरे पास, 7 महीने की बच्ची, शायद 7 दिन की थी, शायद 7 दिन की बच्ची को पथरी थी किडनी में। और उसका कारण ये था, मैंने पूछा कि भाई माँ जो है मांसाहार करती है, क्या करती थी? तो मैंने कह रहे हाँ मांसाहार करती थी। और तो मैंने कहा कि इस केस को तो हम हाथ में नहीं लेंगे, मैंने मना कर दिया था। तो ये मतलब 7 दिन की या 7 महीने की, मैं ध्यान से मुझे याद नहीं है, अभी 5-6 दिन पहले का ही था, कि कैसे किसी बच्चे को पथरी हो सकती है। तो ये समझिए कि जो माँ खा रही है, जब गर्भ में बच्चा है, माँ खा रही है, उस समय उसका क्या प्रभाव बच्चे पड़ेगा, वो बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जब बच्चा पैदा होता है तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, कभी बेटा उधर बैठ जाओ जाके, ठीक है ना? अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चे। तो जो ये सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चे के खाने का, वो सीधा प्रभाव पड़ता है कि उसको, जैसे 6 महीने बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है। उससे पहले उसको कुछ खिलाया नहीं जाता। माँ का दूध 6 महीने के बाद बच्चे को अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्नप्राशन संस्कार में वो सबसे पहली बार अन्न खाता है। अब वो अन्न जो है, आप देखोगे तो मुख्य तौर पर खीर खिलाई जाती है।
खीर क्योंकि सुपाच्य होती है, बहुत बढ़िया होती है, बच्चा पसंद भी करता है, मीठी भी होती है। तो हमारे गोदली में जो है उपलब्ध होने वाला चावल और उसका जो मीठा खांड है, उसी से वो खीर बनाई गई थी जब मेरा बेटा 6 महीने का हुआ था। और तिथि के अनुसार 6 महीने का होता है तब हमने वो किया था, वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं। तो जब पहला अन्न बच्चे के मुंह में गया तो वो टेस्ट जो है उसको, जो पहली बार उसके दिमाग में वो टेस्ट जाता है, वो रजिस्टर होता है टेस्ट। तो फिर वो बच्चा, अभी ये इसने मस्ती मस्ती में बोला नहीं, लेकिन जब भी इसको पूछो मेरे बेटे को तो वो खीर बहुत पसंद आती है उसको। तो ये इसका फॉर्मूला है बहुत अच्छा। तो आप जब उसको खिलाने लगते हैं तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, कुरकुरे हैं, पिज़्ज़ा है या चिप्स है, ये जो बाहर की सब चीज़ें, मिठाई वगैरह है, इन सब से उसका परिचय उसके बाद होता है। तो ये परिचय हम ही करवाते हैं। उसको अभी तक नहीं पता था कि ये क्या होती हैं सब चीज़ें, बाज़ारू पैकेट बंद चीज़ें सब क्या हो, बिस्किट वगैरह सब क्या होता है। तो हमको ये करना है कि हमारे बचपन में जब खासकर जब पहला बच्चा होता है तो माता पिता को ज्ञान नहीं होता। वो क्या करते हैं कि बच्चे को जो है हर चीज़ ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि बच्चे को खिलाया जाए, तो वो ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश नहीं करनी है। आपने सबसे मुख्य रूप से ये ध्यान रखिए। आपको करना क्या है कि आप जो भी, जब 6 महीने का हो जाता है उसके बाद जो भी घर में अच्छी चीज़ बना रहे हैं, आप ध्यान रखिए बच्चे को मांसाहार आप है, अंडा है, ये सब चीज़ें नहीं मैं कह रहा हूँ। जो सही सात्विक चीज़, और कच्ची प्याज तो बिल्कुल भी बच्चे को नहीं खिलानी है, बिल्कुल भी नहीं खिलानी है बच्चों को। यदि तामसिक उनको बनाना है भयंकर, तो आप खिलाइए जो है कच्ची प्याज उनको। तो वो जो चीज़ घर में बन रही है उसको चटाना शुरू करिए। हम क्या करते हैं, खिलाने के, खा जल्दी खा, तो वो बच्चे को जल्दी ज़बरदस्ती खिलाने के चक्कर में बच्चा उससे विमुख हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो ज़बरदस्ती चटाना ही पड़े तो बस जीभ पे ऐसे करके चटा दिया उसको। तो धीमे धीमे जब साल भर का होगा, 1.5 साल का होगा, वो टेस्ट उसके दिमाग में रजिस्टर होगा। दाल है, दाल टेस्ट करा दीजिए, घी है, घी टेस्ट करा दीजिए, मक्खन है, मक्खन टेस्ट करा दिया, छाछ टेस्ट करा दी, रायता टेस्ट करा दिया। जो कम मिर्च वाली चीज़ें हैं वो सब आप उसको अच्छे से टेस्ट कराइए। खिचड़ी टेस्ट करा दी तो उसको चखा दीजिए, तो दिमाग में टेस्ट रजिस्टर होगा। हमारे साइंटिस्ट हैं आर एन वर्मा जी, उन्होंने ये फार्मूला बताया था जो कहते हैं, मैंने अपने बच्चों के साथ किया था। तो आर एन वर्मा जी ने ये फार्मूला जब बताया तो हमने बच्चों पे और कई हज़ारों बच्चों को के माता पिताओं को उनको बताया, तो उन्होंने किया, तो वाकई में बहुत अद्भुत रिजल्ट आए उसमें। तो आप जो है ध्यान रखिए कि ये जो बच्चों को चटाने वाला फार्मूला है, इससे आपके बच्चे जो हैं जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी घर का ही खाना खाएंगे। लेकिन आपको शर्त ये रखनी है, एक मतलब कंडीशन और ध्यान इस बात का रखना है कि आप ये मत समझिएगा कि बच्चा घर का खा रहा है तो आप जिस तरह से घर में बाहर का ऑर्डर करते हैं। मैं कहता हूँ साल 6 महीने में आप चल गया, लेकिन मजबूरी में कहीं यात्रा पे गए हैं, बाहर गए, मैं भी प्रवास पे जाता हूँ बच्चों को लेके, यदि साथ जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो हमें भी बाहर का खाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी जो है दाल रोटी वगैरह सब, सब्जी वगैरह वो सब खिलाइए उनको। मेरे बच्चों को पनीर बहुत पसंद है, पनीर भी खाते हैं वो, लेकिन सब्जी वगैरह कभी कभी खिला दिया। लेकिन अब आप उनको रोज़ घर में आने के बाद भी उनको बाहर का मंगा कर खिलाएं आगे यदि आप, तो इसमें आपकी गलती है। इसे फिर बच्चे की गलती मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है यदि आप उनको शुद्ध नहीं खिला रहे हो, जैसे हमने कहा है कि बच्चों को शुद्ध घी खिलाना चाहिए, शुद्ध मक्खन खिलाना चाहिए। हम बच्चों को दूध जो है वो जो पिलाते हैं, वो कोई भी दूध सोचते हैं कि बच्चों को दूध पिलाना ज़रूरी है, दूध पिलाइए ज़रूर। लेकिन यदि बाज़ारू दूध है, जर्सी गाय का दूध है, तो उनको पिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप छोटा बच्चा जो है वो माँ का दूध 2-2.5 साल तक पी लेता है, उसके बाद देसी गाय के दूध की व्यवस्था कीजिए। यदि दूध की व्यवस्था नहीं होती है तो उसको शुद्ध घी खिलाइए, जो बिलोने का घी हम लोग बनाते हैं या आप खुद अपने घर में भी यदि बनाते हैं, तो घी बनाने का जो प्रोसेस वैदिक प्रोसेस है, जिसमें रात को दही जमाया, सुबह जो है बिलोना करके उस दही को मक्खन बनाया, मक्खन को बच्चे को खिलाया, छाछ पिलाया, ये सब जब तक नहीं करेंगे, अगर ऐसा घी अगर घर में वो जो मलाई इकट्ठा करके घी बनाते हैं वो नहीं, तो ये घी जो है खिलाने का प्रोसेस उनको करिए कि कम से कम जितने का दूध आप ला रहे हो उतने का घी खिलाने की आदत डाल दीजिए, तो बच्चे को कम से कम अच्छा फैट मिलेगा। ये अच्छा फैट जो है, इसका मैं आपको बहुत अच्छा एक बताता हूँ उदाहरण, कि जैसे छोटा बच्चा होता है, जब उसको बढ़ रहा होता है तो उसको फैट की आवश्यकता है, उसका शरीर फैट मांगता है, वसा मांगता है, शरीर बढ़ने के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको ख़राब क्वालिटी का फ़ैट जो है वो खिलाना शुरू करते हैं।
तो जब हम उसकी अच्छे फैट से उसकी वो शरीर की आवश्यकता नहीं पूरी करेंगे, तो वो ख़राब फैट से अपना आवश्यकता पूरी करेगा, उसको उसका मन ललचाएगा। ये जब बाहर का खिला देंगे उसको आप, तो उससे मन ललचाएगा। यदि अगर घर में घर का खिलाया है शुरू से आपने, तो बच्चा जो है जैसे घी बूरा खाता है, हमारे यहाँ घी बूरा, मीठे चावल, उसमें घी डालकर खिलाया जाता है, तो बच्चा जो है उस घी से जो है फैट की प्यास जब उसकी पूर्ति हो जाएगी, तो वो बाहर के खाने की तरफ नहीं भागेगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये एक दुधारी तलवार है। मुझे भी बड़े पापड़ बेलने पड़े जब मेरी बेटी हुई, तो मेरे लिए भी संकट ये था कि कैसे अपनी बच्ची को जो है एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर रखा जाए, सबसे दूर रखा जाए। तो बड़ा चैलेंज ये तब होता था जब सामने पड़ोस में किसी के बच्चे का जन्मदिन है, और बच्चे का जन्मदिन पे गए, और वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि केक काट के जन्मदिन मनाना बड़ा सस्ता पड़ता है। आपको मैं ये सच बताऊं कि हमने एक बार कोशिश की थी कि बिना केक के जन्मदिन मनाएं, तो उसमें भंडारा वगैरह किया तो ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, उसमें महंगा पड़ता है, लेकिन शुद्ध चीज़ बच्चों को जाती है। तो लेकिन केक काट कर कोल्ड ड्रिंक मंगवा के, कुछ कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी, 5-6 लीटर कोल्ड ड्रिंक ले आए, आप जो है कुछ टॉफ़ी ले आए, नमकीन ले आए, वो टोपी पहना दी, ये सब करके सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग वही करते हैं। तो मुझे भी पता था कि जब पड़ोस में किसी का जन्मदिन होता था, तो मेरी बेटी जाती थी, तो मैं ध्यान रखता था, मैं साफ साफ बोलता था कि मेरी बेटी को कोल्ड ड्रिंक मत देना। अब जो मेरी बच्ची, जो 2.5-3 साल की बच्ची है, उसको तो मैं कुछ समझा नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में आ रहा है कि जो बाकी बच्चे पी रहे हैं मैं पी रहे, तो मैं बड़े दिल पे पत्थर रखता था। मैं आपको सच बताऊं, अपने मन की बात, बड़े दिल पे पत्थर रखता था कि लोग सोचते होंगे कितना निर्दयी पिता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस समय उसके ऊपर जो मैंने कंट्रोल किया, कि कई लोग नाराज़ भी हो जाते थे कि ऐसा कैसे कौन करता है कि बच्चे सब पी रहे हैं, ये मुँह की तरफ देख रहे हैं, हमसे तो नहीं होता है। तो मैंने कहा मैं भेजना ही बंद करता, तो मैंने भेजना बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं भेजना मत बंद करो, आप भेज दो, हम नहीं पिलाएंगे इसको। तो उनको भी समझ में आ गया कि सीरियस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता आप भी ऐसा करिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि तो बच्चा जो स्वाद ले रहा है, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का स्वाद एक बार लग जाएगा तो बार बार पिएगा। अब बच्चे के वो टेस्ट लगने ही नहीं देना है, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब जब बच्ची मेरी 10 साल की हो गई है, अब उसको उस एज में तो नहीं पता था कि मेरे लिए ये सही है या गलत है। हम भावना माँ के कह बेचारा बच्चा मुंह देख रहा है, हमारे मन में आता ना कि बच्चा मुंह देख रहा है बेचारा, अरे तो जहर लेने के लिए कर रहा है। कल को कोई दारू पी रहा होगा, बच्चे का मन करेगा कि कुछ अच्छी चीज़ पी रहे हैं तो पिला दे बेचारे को, तो नहीं पिलाओगे ना आप। जैसे दारू नहीं पिलाएंगे बच्चे को, ऐसे ही समझ लीजिए कोल्ड ड्रिंक भी है, तो हम बच्चे को मुंह की तरफ देख के दया करके उसको जहर नहीं पिलाएंगे ना। तो ठीक वैसे ही वो दया करिए, ममता करिए, लेकिन इसके लिए नहीं कि उसको गलत चीज़ खिलाने के लिए। उसे बेहतर चीज़ खिला दीजिए, अच्छी चीज़ खिला दीजिए, उसका पेट भर दीजिए। घर में आप नमकीन बना के रखिए, घर में उसके लिए आजकल यूट्यूब पे बहुत कुछ अच्छी चीज़ देखने को, बच्चे के लिए भोजन, कुछ मटरी बना दीजिए, कुछ भी, अगर समोसे भी बनाने घर पे बना दीजिए। इडली मेरी पत्नी बनाती है घर में, यूट्यूब पे देखा, वो भी बना सकते हैं। तो इडली वगैरह सब बना देते हैं, डोसा भी बन जाता है आजकल। तो मैं ये नहीं कहता रोज़ खिलाइए, लेकिन बच्चे को अगर कुछ वैरायटी देनी है आपको, तो बढ़िया से उसको करके खिलाइए उसको, तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। तो हम आदत डालते हैं बच्चों को तो इसीलिए आपको जब स्कूल में टिफ़िन देते थे, तो हम अपने बच्ची को जब स्कूल जा गई 1-2 साल वो शुरुआत में, तो उसको स्कूल में कभी भी हमने कई लोग पराठा और जैम लगा के दे देते हैं, सिर्फ अचार और पराठा दे देते थे। उसको रोज़ सुबह उसके लिए ताज़ा सब्ज़ी बनती थी, और रोटी के कपड़े में जो है रोटी लपेट के दी जाती थी, एल्यूमिनियम फॉयल में नहीं दी जाती थी, और प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना नहीं दिया जाता था, स्टील का टिफ़िन होता था, स्टील के टिफ़िन में उसको भोजन दिया जाता था। तो ये बच्चे को शुरू से हम आदत डलवाते हैं, तब ऐसा होता है। नहीं तो क्या होगा कि जो घरों में सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट मैंने देखा है, वो देखा है कि जो दादा दादी होते हैं, वो दादा दादी अपने लाड़ प्यार में आकर बच्चों को बाहर ले जाके कुछ खिला देते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं पता उनके लिए क्या गलत है। जब बड़े हो जाएंगे तब वो कहेंगे कि आपको तो पता था कि क्या गलत है मेरे लिए, तो मेरे क्यों खाने दिया। जैसे हम अपने बच्चों को शराब, सिगरेट, दवाई सब नहीं पिलाते, ठीक वैसे ही ये जंक फूड, जिसका जंक का अर्थ ही कूड़ा है, वो कूड़ा नहीं खिलाएंगे तो बच्चे भी कूड़ा नहीं बनेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, इसे करना शुरू करिए। अब बच्चा अगर आपका 3-4 साल का हो गया है, तो हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन फिर भी उसको भूख लगेगी तो कुछ तो खाएगा। तो सिर्फ भूख मिटाने के लिए हम जो भोजन उसको करा रहे हैं, वो केवल पेट भरने के लिए करा रहे हैं। रात में भूख लग गई तो दूध पिला दीजिए। हम उसको उस समय कुछ फ्रिज से निकाल कर चॉकलेट वॉकलेट खिला देते हैं। अब मैंने अपने बच्चे को तो वीडियो, अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखाने तो मैं कभी उसको दिखाता हूँ अपने मोबाइल में, अगर 1-2 बार,
बट तो मोबाइल फ़ोन नहीं छूने देता मैं उनको, इसलिए उनको कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेस नहीं होती जो मोबाइल फ़ोन से उनको विज्ञापन आएँ दुनिया भर का देखें वो और समझ जाते हैं बच्चे, तो वो एक तो फ़ोन से दूर रखना है। अब ऑनलाइन पढ़ाई का नौटंकी वो सब चल रहा है, वो आप लोग देखिए कैसे मैनेज करना है, मेरा उसमें वो अपना निर्णय आपको खुद लेना है। लेकिन जो मोबाइल में जो बच्चों को एक्सेस मिल रहा है, तो मैंने मोबाइल का सदुपयोग कैसे किया कि मैंने यूट्यूब पे वो सारे वीडियोज़ को दिखाए जिन वीडियोज़ में बच्चों को कीड़े, जैसे चॉकलेट में कीड़े आ गए, चाउमीन में कीड़े आ गए, मोमोज़ में कीड़े आ गए और बहुत सारी जितनी भी बाज़ारू चीज़ें उनमें कीड़े आने के जो वीडियो हैं वो दिखा दिए मैंने। तो वो उसको गंदी चीज़ी बोलता है कि ये गंदी चीज़ी है क्योंकि इसमें कीड़ा होता है। तो अब वो, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों का मन नहीं करता, जो रंग बिरंगी पैकेजिंग और सब देखकर बच्चों का मन ज़रूर करता है। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरे बच्चों ने कभी भी बिस्किट नहीं खाया, वो कभी कोई भोला भटका किसी घर गए उन्होंने खिला दिया चुपके से, तो बात अलग है, मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं होती। तो वो बच्चे को स्वाद एक बार पता लग जाता है तो वो उसका मन तो करता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है। उसकी जगह कुछ बेहतर खिलाने का मैं विकल्प रखता हूँ हमेशा हमारे पास। जैसे हमारे गोदली में भी ये जो है बिस्किट हैं बहुत अच्छे, टॉफ़ी हमने खांड की बनाई हुई है नेचुरल कलर्स वाली, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है उसमें। खाकरा एक बहुत अच्छी चीज़ है, अभी हमने जो है शायद आज ही हमने उसके तैयार करवाया है। नमकीन है जो मूंगफली के तेल की और सेंधा नमक की बनी है, जो बीकानेरी भुजिया होती है, ये हमने बनवाई है। तो आप वो भी ले सकते हैं जिससे कि वो बाज़ारू तेल जो है वो यूज़ ना करना पड़े। और हमारे पास खाकर बिस्किट भी बनाए हैं जो अश्वगंधा के बिस्किट हैं, ये भी जो है बिस्किट हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसी और भी कई चीज़ें हमने जो हैं गोदली में उपलब्ध करवाई हैं, घी भी है उपलब्ध है जो बच्चों को आप खिला सकते हैं। बेहतर है आप अपने घर में बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो हमसे मंगवा लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों को कुछ नहीं पता है वो सब सीखते हैं, हमसे सीखते हैं। तो हम खुद बाहर का खाएंगे मंगा कर, तो बच्चे को भी वही लत लगने वाली है। तो घर में रहकर कम से कम इन जोमेटो स्विगी वालों का धंधा मत चलवाइए। ये मांसाहार शाकाहार सब एक ही हाथ से परोसते हैं, एक ही रेस्टोरेंट में बनता है। उनको कोशिश करिए, बहुत मजबूरी ना हो तभी बाहर का खिलाइए, बहुत कोई व्यवस्था नहीं है तब अलग बात है, खिला सकते हैं। तो ये आपको मुझे संदेश देना था, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें। तो ये फार्मूला ज़रूर अपनाइए जिससे कि आपके बच्चे जो हैं घर का भोजन चाव से खाएं, प्रेम से खाएं। और ये बाहरी जो कचरा है, क्योंकि अभी भी मुझे एक पोस्ट आई थी जिसमें कहा था कि अंबानी जो है अब कैंपा कोला कंपनी जो थी, जो कई साल पहले जो कोको कोला को टक्कर देती थी, अब वो कैंपा कोला कंपनी जो है अंबानी खरीद के उसे रिवाइव करने वाला है जिससे कि कैंपा कोला स्वदेशी कोला बिकेगी। अरे मैंने कहा इस स्वदेशी की परिभाषा में कहाँ फिट बैठता है। आपके बच्चे जो हैं कल को भारतीय कंपनी का बना हुआ जहर खाने लगें तो वो जहर विष नहीं बन अमृत नहीं बन जाता ना, जहर तो जहर ही रहेगा। आपके देश की पीढ़ियों की नसों में जहर तो घुलना ही है। अब ये बस सांत्वना इतनी है कि आपके बच्चे जो हैं विदेशी के बजाय स्वदेशी जहर खा के बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, चाहे भारतीय कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, अगर विदेशी कंपनी जहर बोल रही है तो सिर्फ इस वजह से कि कोई भारतीय कंपनी उस जहर को बनाने लग जाए, उसको पिलाना मत शुरू कर दीजिएगा। मैं कभी भी अंबानी बनाने लगे या कल को मेरा कोई दोस्त बनाने लगे तो मैं उसको कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पिलाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि स्वदेशी के नाम पर बेवकूफ़ ना बने, मूर्ख ना बने कि स्वदेशी है तो आप जहर पिलाने का जो है आपको वो आज़ादी मिल जाएगी। तो इस कारण से इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।